नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। बिहार में 75% आरक्षण करने की तैयारी हो रही है और सीएम ने विधानसभा में रखा प्रस्ताव। जातिवार गणना की आर्थिक रिपोर्ट भी पेश की गई है और कहा कि केंद्र सरकार बिहार को विशेष दर्जा दे तो जल्द दूर होगी गरीबी। भाजपा ने आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के प्रस्ताव का किया समर्थन। और इसमें मुख्य बातें अगर आप लोग देखें तो ईडब्ल्यूएस को 10% मिलाकर कुल होगा 75% आरक्षण। अनुसूचित जाति को 16 के बदले 20 और जनजाति को 1 की जगह 2% और पिछड़े अति पिछड़े का 43% आरक्षण। अभी है ये 27% और 94 लाख से अधिक गरीबों को स्वरोजगार के लिए मुफ्त 2 लाख। एक बात और आप लोगों को बता दूं, इसमें देखिए आरक्षण कहने का मतलब होता है कि एक तरह से जगह सुरक्षित हो जाना। अब आप देखते हैं कि सामान्य वर्ग के जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उन्हें भी आप देखते हैं कि 10% आरक्षण मिलने लगा है। और आप देखते हैं कि आरक्षण का मुद्दा ऐसा है कि इस पर कोई भी राजनीतिक पार्टी विरोध नहीं करती है। समझ रहे हैं आप लोग। अब आप देखिए बिहार में बीजेपी विपक्ष में है लेकिन उसने भी इसका समर्थन किया हुआ है। और बिहार एक बार चलिए आप लोग, तो ये आप देखें हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप लोगों को ये बिहार देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे कि इसकी राजधानी पटना है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया और पश्चिम बंगाल से लगती है। किससे लगती है? पश्चिम बंगाल से लगती है। नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। राजेंद्र लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में आप देखें 243 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें आप लोगों को 75 सीटें देखने को मिलेंगी। राज्यसभा में आपको 16 सीटें देखने को मिलेंगी और लोकसभा में 40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। कांग्रेस चाहती है समाजवादी विचारधारा खत्म हो। ये अखिलेश यादव आप देखिए मध्य प्रदेश के चुनाव हैं। ये आप देखिए मध्य प्रदेश भोपाल इसकी राजधानी है। 1 नवंबर सन 2000 में से इससे अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया था। 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में तो 230 सीटें हैं। राज्यसभा में आपको 11 सीटें देखने को मिलेंगी। लोकसभा में आपको 29 सीटें देखने को मिल जाएंगी। मैक्सवेल की ऐतिहासिक पारी से जीता ऑस्ट्रेलिया। ये आप देखते हैं कि जो आईसीसी वनडे विश्व कप हो रहा है ना, उसी की बात हो रही है। भारत अभी आप देखते हैं कि टॉपर बना हुआ है। जितना भी खेले मैच उस सभी जीते उसने। पराली जलाना तुरंत रोके राज्य। सुप्रीम कोर्ट का राय, कहा पराली जलाने पर स्थानीय स्तर पर थानाध्यक्ष होंगे जिम्मेदार, मुख्य सचिव करेंगे निगरानी। राज्यों का एक दूसरे पर दोषारोपण बंद होना चाहिए। हमेशा राजनीतिक लड़ाई नहीं हो सकती है। यह लोगों की स्वास्थ्य की हत्या। अदालत इस प्रदूषण के कारण लोगों को मरने नहीं दे सकती है। कैबिनेट सचिव को दिया निर्देश, आज सभी हितधारकों की बैठक बुलाएं और इसका हल निकालें। एक बात और आप लोगों को बता दूं, और देखिए पराली जलाने का मतलब होता है कि किसान की आप देखिए कि जैसे गेहूं है, आप देखते हैं कि ऊपर उसकी बालियां काट ली जाती हैं, ऊपर के नीचे डंठल छोड़ दिए जाते हैं, उसी को अवशेष करते हैं। क्या कहते हैं? अवशेष कहते हैं। लेकिन परेशानी ये है कि आप देखेंगे कि बड़ी आसानी से उन्हें जलाकर आप देखते हैं कि राख कर दिया जाता है। लेकिन आप लोगों को एक और बात बता दूं, इससे खेत की उत्पादन क्षमता भी घटती है और पर्यावरण को भी नुकसान होता है, वायु प्रदूषण भी फैलती है। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि किसानों के पास इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। उनके पास सुविधाएं नहीं है। और हमारे देश के किसानों की हालत क्या है ये आप सभी लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। अगर उन्हें कुछ सुविधाएं दी जाए, सरकार कोई कदम उठाए तो जरूर रोका जा सकता है इससे। सम विषम योजना दिखावटी, इससे क्या लाभ? सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण को काबू करने के लिए दिल्ली सरकार के ऑड इवन पॉलिसी पर भी मंगलवार को निशाना साधा और पूछा कि इससे क्या कितना प्रदूषण कम होता है, इसका कोई आकलन किया गया है? कोर्ट ने योजना को दिखावटी कहा है। बेरियम वाले पटाखे पर पूरे देश में प्रतिबंध। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेरियम युक्त पटाखों पर प्रतिबंध दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं, यह हर राज्य के लिए बाध्यकारी है। इसका असर पूरे देश पर होगा, जिसने वायु एवं ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए 2018 में पारंपरिक पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया था। और इस समय आप देखिए हर साल वायु जहरीली हो जाती है और हम लोग फिर भूल जाते हैं जब समय खत्म हो जाता है। कोई स्थायी समाधान ही नहीं निकल पाते हम लोग। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 को आप लोग पढ़ते होंगे तो इसकी स्थापना की बात की गई है।
28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। बस्तर के मतदाताओं ने जमकर मनाया लोकतंत्र का पर्व। ये आप देखिए छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण में 70% मतदान। बस्तर संभाग की 12 और दुर्ग की 8 सीटों पर वोटिंग हुई। भूपेश कैबिनेट के 3 और रमन कैबिनेट में मंत्री रहे 5 नेताओं की साख दांव पर लगी है। और मिजोरम में आप देखिए 77.04% मतदान हुए हैं। छत्तीसगढ़ को आप देखिए पहले, ये आप देखिए 1 नवंबर सन 2000 में बनाया गया था ना इसे राज्य, इसी की बात कर रहा हूँ। देखिए ये है रायपुर, इसकी राजधानी है। इसकी सीमा आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है क्या छत्तीसगढ़। और मिजोरम की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि ये है मिजोरम। आइजॉल इसकी राजधानी, इसकी सीमा मणिपुर। और आप देखते हैं कि असम त्रिपुरा से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी आप देखिए कि म्यांमार से लगती है और बांग्लादेश से लगती है। किससे लगती है? म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। यहाँ आप देखें विधानसभा में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है। 21,081 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है इसका क्षेत्रफल है। ये चुनाव कौन करवाता है? तो आप देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में सुने हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में सचिवालय देखने को मिलेगा। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे सुकुमार सेन थे। मतदाता दिवस कब मनाते हैं ये आप लोग बताइए। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता पवन बंसल से ईडी ने की पूछताछ। कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष बंसल अप्रैल 2022 के बाद दूसरी बार हुए आप देखें तलब। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नेशनल हेराल्ड एक आप देखते हैं कि न्यूज़पेपर की बात हो रही है। इसमें आप देखते हैं कि हेराफेरी के आरोप लगे हैं। नेशनल हेराल्ड अखबार के बारे में सुने होंगे ना, उसी की। युद्ध के बाद गाजा की सुरक्षा संभालेगा इजराइल। अब आप देखिए इजराइल कब्जा ही कर लेता है तो फिर तो संभालेगा ही। जजों की नियुक्ति में केंद्र का चुनिंदा चयन परेशानी भरा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि उच्च न्यायपालिका में कॉलेजियम की अनुशंसा वाले न्यायाधीशों की नियुक्ति में केंद्र का चुनिंदा चयन का रवैया परेशानी पैदा करने वाला है। यहां तक कि हाल में की गई सिफारिशों में भी चुनिंदा नियुक्तियां की गई हैं। आईएसआई ने आतंकी पन्नू को दिया 50 लाख रुपए। ये आईएसआई ने खालिस्तान समर्थक आतंकी गुरपंत सिंह पन्नू को भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम के लिए 50 लाख रुपए दिए। पन्नू ने यह डील कुछ ही दिन पूर्व कनाडा में पाक उच्चायोग के पास एक होटल में आईएसआई से की थी। अब आप सोचिए पाकिस्तान में खाने के लिए नहीं है, लेकिन अगर भारत में अशांति फैलाने की हो तो पूरा मदद करता है। शिकायत के 24 घंटे के भीतर हटाएं डीप फेक तस्वीर। केंद्र सरकार ने सभी इंटरनेट मीडिया कंपनियों को जारी दिए निर्देश। केंद्र ने प्रभावित लोगों से भी तुरंत एफआईआर दर्ज कराने के लिए कहा है। अभी आपने देखा रश्मिका मंदाना का डीप फेक वीडियो वायरल हो रहा था ना सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, तो उसी की बात हो रही है। इसीलिए कह रहा हूं कि बड़े सचेत रहा करिएगा। और मैं कहता हूं कि एक बार अगर किसी के बारे में कोई आपसे गलत कह रहा है, किसी तरह की वीडियो या तस्वीर उसकी सामने आ रही है, तो उससे जरूर कंफर्म कर लिया करिएगा और सच्चाई जान लिया करिएगा। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि एआई का जमाना है, कुछ भी हो जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसका काफी फायदा भी उठाया जा रहा है। बंगाल में राशन भ्रष्टाचार के बाद अब धान घोटाला आया सामने। ईडी का दावा कि धान खरीद के नाम पर सरकारी पैसों का किया गया बंदरवाट। ईडी आप देखते हैं कि देश भर में चर्चा में बनी हुई है आजकल, ये तो आप लोग भी देख रहे होंगे। वेस्ट बंगाल चलते हैं। ये आप देखिए कोलकाता इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। विधानसभा में आप देखेंगे कि 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विदा होंगे चीता चेतक, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर ध्रुव बनेगा नया आधार स्तंभ। ये 3-4 साल में आप देखिए दोनों हेलीकॉप्टर को बाहर करने की होगी शुरुआत। HAL साल में 30 से आप देखिए 35 ध्रुव हेलीकॉप्टरों का निर्माण कर रहा है। और रैना अपने बेड़े में लगभग 250 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को करेगी शामिल। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के साथ रणनीतिक मजबूती देने की पहल भी हो रही है। भारतीय सेना की क्षमता में इजाफा करने की बात भी हो रही है। एक और बात बता दूं,
आप देखिए, पड़ोसी हमारे चाइना और पाकिस्तान जैसे हों तो हमें सुरक्षा पर ध्यान देना ही होता है। ये आपकी राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। दिल्ली में सांस लेना दुश्वार हो जाता है। ये जो कॉलेजियम कॉलेजियम व्यवस्था की बात होती है, इससे क्या रहता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। ठीक है। डीजीसीए ने एयर इंडिया को भेजा भारत कारण बताओ नोटिस, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने। और आप देखें, नागरिक उड्डयन आवश्यकता के उल्लंघन के लिए एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। सीआईसी के चयन पर अधीर रंजन का आरोप, अंधेरे में रखा गया है। ये आप देखिए, मुख्य सूचना आयुक्त की बात हो रही है और अभी हाल ही में इसके अध्यक्ष का चयन किया गया है ना। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की बात कर रहा हूं मैं। इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 12 अक्टूबर 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अभी हाल ही में अध्यक्ष बने हैं। कौन बने हैं ये आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं, बताइए। भारत G20 की ऑनलाइन बैठक की 22 को करेगा मेजबानी। शिखर सम्मेलन में रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास संघर्ष जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठ सकते हैं। भारत ग्लोबल साउथ समूह के लिए अपने विकास एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करेगा। एक बार G20 की आप लोगों ने देखा होगा, भारत ने इस बार अध्यक्षता भी की हुई थी। G20 क्या है? ग्रुप ऑफ 20 की बात कर रहा हूं। वैसे इसे आप देखते हैं कि G21 कहना चाहिए, क्योंकि एक मेंबर और इसमें शामिल हो गया है। 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। 2008 में आप देखते हैं कि राष्ट्राध्यक्ष शासन अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना इसका काम है। 21 सदस्यों में आप देखिए, अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें। पत्रकारों के फोन और लैपटॉप जब्त करना गंभीर मामला है। सुप्रीम कोर्ट का कहा, केंद्र सरकार इस संबंध में दिशा निर्देश बनाए। जांच एजेंसियों का सर्व शक्तिमान होना स्वीकार नहीं है। ऑनलाइन न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक से जुड़े मामले में दायर की गई थी ना याचिका, तो उसी में कहा जा रहा है। आईसीपी के लिए भूमि अधिग्रहण में देरी के लिए बंगाल सरकार जिम्मेदार है। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट स्थापित करने के लिए बांग्लादेश, नेपाल, भूटान सीमा पर होगी एक निगरानी चौकी की स्थापना, तो उसी की बात हो रही है। ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले 80% होंगे भारतीय। 10% फैकल्टी ऑस्ट्रेलिया सहित दूसरे देशों में आएगी। और गुजरात स्थित गिफ्ट सिटी में खुलने वाले डेक्कन और बोलोगोंग विश्वविद्यालय में किया गया ऐलान। शुरुआत में अभी सिर्फ मास्टर और पीएचडी के कोर्स शुरू होंगे इसमें। दोनों की साझेदारी हो रही ना, ऑस्ट्रेलिया और भारत की, उसी की बात हो रही शिक्षा के क्षेत्र में। अब आप देखिए, राजनीति की खबरें हैं। आज़ादी के बाद चेमा गांव ने पहली बार किया मतदान। ये आप देखें, कहाँ की बात हो रही? कांकेर, छत्तीसगढ़ की बात हो रही। कांकेर जिले के भान प्रतापपुर के नक्सल प्रभावित चेमा गांव की बात हो रही है। बाकी आप देखते हैं कि आरोप प्रत्यारोप चल ही रहा है। ये पार्टी उस पर, ये नेता उस पर, वो इस पर, चल खा पी जोर दिया जा रहा है। बातें हो रही हैं, होने दीजिए। इंदिरा गांधी के लिए लोकसभा सीट छोड़ने वाले डीवी चंदगौड़ा की डेथ हो गई। कई राजनीतिक दलों का हिस्सा रहे चंदगौड़ा, चारों सदनों का प्रतिनिधित्व किया है इन्होंने। ये आप देखिए, 26 अगस्त 1936 को जन्मे थे। विधानसभा हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, विधान परिषद हो, सबका इन्होंने प्रतिनिधित्व किया। और आप देखते हैं कि 1978 में लोकसभा संसद के पद से इस्तीफा दे दिया था। 1971 से 1977 कांग्रेस के टिकट पर
चिकमंगलुरु से चुनाव जीता था इन्होंने। बिहार में सावन वर्ग के 25% परिवार भी गरीब श्रेणी में है। 64% आबादी 10,000 तक की मासिक आय पर निर्भर है। और आप देखिए 94,42,786 परिवार की मासिक आय 6,000 तक है, जिन्हें आर्थिक रूप से गरीब माना गया है। अब आप सोचिए 6,000 रुपये महीने की बात हो रही है। और राज्य में विभिन्न वर्गों में गरीबी परिवारों की प्रतिशत: अनुसूचित जाति 42.93, अनुसूचित जनजाति 42.70, सामान्य वर्ग 25.09 और पिछड़ा वर्ग 33.16, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 33.58, अन्य प्रतिवेदित जातियां 23.72। तो ये सब आप देख रहे हैं। आरक्षण के मुद्दे पर एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखिए, क्योंकि इस पर काफी विवाद चल रहा है और आप देख रहे हैं कि ये हमेशा चर्चा में भी बना रहता है। मां शारदा की भूमि से छत्रपति शिवाजी भरेंगे जवानों में जोश। ये आप देखिए श्रीनगर की बात हो रही है। नियंत्रण रेखा पर तो लोलाब घाटी में जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवाजी महाराज की अश्वारूढ़ प्रतिमा का किया अनावरण। ये हवा में दिशा बदलने में सक्षम पिलय मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। उड़ीसा स्थित अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया परीक्षण। 700 किलोग्राम तक वजन का हथियार ले जाने में सक्षम है। भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने उड़ीसा स्थित अब्दुल कलाम द्वीप से आप देखते इसका सफल परीक्षण किया है। इसकी मारक क्षमता 150 से आप देखिए 500 किलोमीटर है। अच्छी बात है। गौवंश के पूजन और रक्षा के संकल्प से सनातन धाती सहेज रहे आदिवासी। झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में द्वीप पर्व पर घरों की रंगाई पुताई के साथ गौ पूजा। अब आप देखिए ये है आपका संपादकीय पाठ। अगर आप लोग सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि संपादकीय पाठ आप लोगों को हर हाल में पढ़ना चाहिए। यहाँ से एक सामान्य जानकारी मिलती है और आपका बेस मजबूत होता है। फिर आप लोग आंसर राइटिंग कर पाते हैं अच्छा, निबंध लिख पाते हैं अच्छा। राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों की अनदेखी। तो आप देखें देश की जनता को प्रभावित करने वाले 5 प्रमुख मुद्दों में सर्वाधिक गंभीर 2 मुद्दों पर को यदि चुना जाए तो वो कौन से होंगे? संभवतः भ्रष्टाचार और आतंकवाद। ये 2 मुद्दे आज किन किन दलों की प्राथमिकता में है? अधिकांश दलों की प्राथमिकता में तो नहीं दिखते, लेकिन भाजपा उसके सहयोगी दलों की प्राथमिकता में जरूर है, क्योंकि ये दल समझते हैं कि आम जनता इन मुद्दों का हल चाहती है। और आप लोगों को बता दूं ये आर्टिकल लिखा किसके द्वारा गया। लेखक राजनीतिक विश्लेषण वरिष्ठ स्तंभकार है। कई बार आप लोगों को एक बात देखने को मिलती है, क्या है ना कि देखिए पार्टियां तो सब रंगा बिल्ला है, ये आप सभी जानते हैं। कोई आप देखते हैं कांग्रेस के बारे में तारीफ लिख देता है, कोई विपक्ष के बारे में, कोई सत्ता पक्ष के बारे में, ये आप सभी जानते हैं। तो इनके आर्टिकल को देखते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी लेखक के द्वारा नहीं लिखा गया, किसी नेता के द्वारा उस पार्टी के लिखा जा रहा है। अब आप देखिए ये कह रहे हैं कि भाजपा उसके सहयोगी दलों की प्राथमिकता में जरूर है, क्योंकि ये दल समझते हैं कि आम जनता इन मुद्दों पर हल चाहती है। यही कारण है कि भाजपा 2014 से लगातार केंद्र और कई राज्यों की सत्ता में, भले ही ढीले ढाले ढंग से ही सही, लेकिन एक समय अन्य दलों की प्राथमिकता में भी ये मुद्दे थे। और हालांकि आज वे इनकी चर्चा भी नहीं करते, आज करते भी हैं तो मुद्दे को दूसरा मोड़ देने के लिए। जैसे कुछ दल कहते हैं कि भ्रष्टाचार कोई मुद्दा है ही नहीं है, वहीं आतंकवाद के मुद्दे उनका आरोप होता है कि सांप्रदायिक भावना उभारने के लिए ऐसी चर्चाएं भाजपा ही करती है। जबकि वास्तविकता यही है कि आतंकवाद, विशेषकर इस्लामिक आतंकवाद आज विश्वव्यापी समस्या है। यहाँ तक कि चीन में भी इस चुनौती से जूझ रहे हैं। क्या चीन सरकार भी कोई सांप्रदायिक भावना उभारने के लिए जिहादियों का दमन कर रही है, या फिर अपनी एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए? भ्रष्टाचार भारत में बहुत गंभीर मुद्दा रहा है। जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे दिग्गज भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ते रहे। उनकी अपील जनता में स्वीकार भी रही है। डॉक्टर लोहिया के प्रयासों से 1967 में 7 राज्यों में कांग्रेस चुनाव हार गई थी।
कांग्रेस की सरकार तब भ्रष्टाचार के आरोप का सामना कर रही थी। पिछली सदी के 8वें दशक में जेपी आंदोलन के दौरान भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, कुशिक्षा जैसे मुद्दे केंद्र में थे। क्या आज जेपी और लोहिया के नाम पर राजनीति करने वाले दलों और नेताओं के लिए भ्रष्टाचार और आतंकवाद कोई मुद्दा है? आम धारणा तो यही दिखती है कि अब ऐसा नहीं है, जबकि एक समय ऐसा नहीं था। 28 सितंबर 1992 को केंद्रीय गृह मंत्री एसवी चौहान ने घुसपैठियों की समस्या से जूझ रहे राज्यों की उसमें बंगाल के ज्योति बसु, असम के हितेश्वर सैकिया और बिहार के लालू प्रसाद यादव शामिल हुए थे। बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ कि सीमावर्ती जिलों के सभी निवासियों को परिचय पत्र दिए जाएं और यह भी तय हुआ कि अवैध घुसपैठ से संबंधित विभिन्न मुद्दों से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से एक प्रभावशाली नीति और समन्वित कार्य योजना बनाई जाएगी। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने उस बैठक में यहां तक कहा कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत में संपत्ति खरीदने से रोकने के लिए कानून बने। क्या ये दल 1992 के अपने उस संकल्प पर अब भी कायम है? और उस उपरोक्त सवाल का जवाब तो नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए के मसले पर ही मिल गया है। सीएए विरोधी प्रदर्शन को कई राजनीतिक दलों और संगठनों ने खुलकर समर्थन भी दिया है और इन संगठनों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई भी था, जो 2047 तक आप देखते हैं कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना पाले हुए है। सीएए के अलावा राष्ट्रीय नागरिक पंजिका यानी एनआरसी को लेकर भी इन दलों का रवैया संदिग्ध है। यहां तक कि केंद्रीय स्तर पर एनआरसी की पहल न होने के बावजूद कुछ विपक्षी दल उसका डर दिखाने लगे हैं, जबकि सीएए और एनआरसी जैसे पहल देश में अवैध घुसपैठियों की समस्या का समाधान करने के साथ ही पड़ोसी देशों में सताए जा रहे अल्पसंख्यकों के लिए मानवीय उपचार का काम करने में सक्षम है। लेकिन कतिपय राजनीतिक लाभ के चलते अपने ही देश के कुछ दल इनका विरोध करने पर तुले हैं। एक समय कांग्रेस भ्रष्टाचार को गंभीर समस्या मानती थी, हालांकि इसके साथ ही उसने मजबूरी भी जताई कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने में असमर्थ है। लाल किले में से 15 अगस्त 2011 को दिए अपने भाषण में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने स्वीकार किया था कि देश की तरक्की में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी बाधा है और यह सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। उन्होंने यह भी कहा था कि भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सरकार के पास कोई जादुई छड़ी नहीं है। एक अन्य अवसर पर उन्होंने कहा था कि गठबंधन की मजबूरियों के चलते सरकार भ्रष्टाचार पर प्रहार नहीं कर पा रही है। अब जब मोदी सरकार चुन चुनकर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल कह रहे हैं कि यह कार्रवाई राजनीतिक दलों की भावना से हो रही है। इस मामले में से एक बात तो जरूर साफ होगी कि गठबंधन की मजबूरियां सरकार के हाथ बांध देती है तो स्पष्ट बहुमत वाली सरकार को भ्रष्टाचार पर वार करने में किसी प्रकार की कोई संकोच नहीं होता है। साथ ही इसमें राजनीतिक दृढ़ता की भी भूमिका होती है, जो प्रधानमंत्री मोदी में प्रत्यक्ष दिखती है। आतंकवाद से निपटने से लेकर आप देखिए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का लाभ प्रधानमंत्री मोदी को लगातार मिल रहा है। वहीं घुसपैठ रोकने के मामले में अभी भी कुछ ना कुछ शिथिलता की खबरें आती रहती है। ये मुद्दे राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील हैं और इन्हें ठीक से ना समझ पाना राजनीतिक दलों को बहुत भारी पड़ता है। एक उदाहरण से इसे बाखूबी समझा जा सकता है। यह 1977 की बात है। चुनाव के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चुनाव प्रचार में कहते थे कि अमेरिका डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र है, में अपना एक सैन्य अड्डा बना रहा है जो दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उसी चुनाव में जनता पार्टी के नेता आपातकाल के दौरान हुए अत्याचारों की बात करते थे। उस चुनाव में दक्षिणी हिस्से को छोड़कर शेष भारत से कांग्रेस का सफाया हो गया। चुनाव बाद बिहार में भाकपा की एक बैठक के दौरान पार्टी के एक सदस्य ने नेतृत्व से चुटकी लेते हुए पूछा कि कामरेड आजकल डिएगो गार्सिया का क्या हाल है। लेखक राजनीतिक विश्लेषण वरिष्ठ स्तंभकार है, इनका नाम है सुरेंद्र किशोर। इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है। मैं आप लोगों से फिर से कह रहा हूं कि देखिए, आप लोग इस तरह के आर्टिकल पढ़ते हैं और आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को बड़ा सोच समझ के पढ़ना है। आप लोगों को न्यूट्रल रहना है। किसी भी पार्टी की एक तरफा बुराई नहीं करनी है, किसी पार्टी के आपको एक तरफा सपोर्टर नहीं बन जाना है। आरक्षण के मुद्दे पर आप बोलते हैं तो वहां भी बड़ा आपको न्यूट्रल रवैया रखना है अपना, यानी कि उसके पॉजिटिव पॉइंट भी देखना है, नेगेटिव पॉइंट भी आपको देखना है। कोई भी मुद्दा आपके सामने आता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो उसी तरह हर मुद्दे के आप देखते हैं कि पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, नेगेटिव पॉइंट होते हैं, तो वो सब देखा करिएगा। और ये कब देख पाएंगे? जब उसके बारे में विस्तार से आप लोग पढ़ेंगे। दोहरे मानदंड की शर्मनाक मिसाल, पाकिस्तान से 17 लाख अफगानियों को निकाला जा रहा है, पर भारत समेत विश्व के इस्लामी संगठन मौन है। लाखों मुसलमानों को अपना घर बार छोड़कर सैकड़ों किलोमीटर दूर एक ऐसे स्थान पर जाना पड़ रहा है जहां वे जाने के लिए इच्छुक नहीं है। बेजर्म निष्कासन का सामना करने से पहले जा रहे थे, वहां रहने ना पाए
और इसके लिए उनके घरों को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। बच्चों, महिलाओं, बीमार लोगों और बुजुर्गों का भी पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जो जाने में आनाकानी कर रहे हैं उन्हें बलपूर्वक भेजा जा रहा है। ये आप देखिए, पाकिस्तान से बाहर निकाला जा रहा है ना अफगानियों को। देखिए, अफगानिस्तानी है, पाकिस्तानी है, ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। ये मन की मिट्टी, क्या आपने कभी कुम्हार को चाक पर मिट्टी के पात्र बनाते देखा है? वह कितनी तन्मयता, कितनी एकाग्रता, कितने प्रेम और कितने मनोयोग के साथ कोमल मृदा पात्रों को आकार देती है। चलिए देख लिया अगर अच्छा कॉलम लिखा जाता है। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। फिर आई सामने लापरवाही। आखिरकार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट को वह काम करने के लिए आगे पड़ा जो सरकार उनके नौकरशाहों को करना चाहिए। एपी दूषण पर आप देखते हैं कि जो बोला जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसी पर लिखा जा रहा है। और देखिए, एक बार आप लोग किसी मुद्दे पर सामान्य जानकारी बना लीजिए अपनी, फिर कोई अपडेट हो रहा है उसमें जुड़ रहा है तो उसे अपडेट किया करिएगा। वायु प्रदूषण पर आप लोग दिल्ली की जो हवा बनी हुई इसके कारण लिखिए, आप लोग नोट्स बना लीजिए और रख लीजिए आप लोग, बस फुर्सत हो जाइए। क्योंकि डेली न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपते रहते हैं तो डेली मुझे लगता है कि बात करना, टाइम बर्बाद करना कोई मतलब नहीं। व्यवस्था की परीक्षा। दिवाली से शुरू हो रहे त्यौहार की श्रृंखला में अराजक तत्वों को खलल ना पैदा कर सके, इसके लिए कानून व्यवस्था के बिंदुओं पर पहले से ही तैयारी जरूरी है। विशेष तौर पर उन स्थान पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाने चाहिए जहां भारी भीड़ होती। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि अराजक तत्वों से सख्ती से निपटा जाए। जरूरी है कार्बन नकारात्मक होना, ये आप लोगों के लिए जरूरी न्यूज, अच्छा आर्टिकल है। तो भूटान, सूरीनाम और पनामा को क्रमशः दुनिया के प्रथम 3 कार्बन नकारात्मक देश का दर्जा प्राप्त हुआ है। जब दुनिया के अधिकांश देश 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में प्रयासरत हैं, तब ये 3 राष्ट्र कार्बन तटस्थ ही नहीं, कार्बन नकारात्मक स्थिति में सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुके हैं। निश्चित ही जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में इन राष्ट्रों द्वारा किया गया प्रयत्न अद्भुत और प्रेरणादायक है। भूटान दुनिया का पहला कार्बन नकारात्मक देश है। भूटान के संविधान में कहा गया है कि भूटान के कम से कम 60% हिस्से जंगल से ढका होना चाहिए। आज वहां 70% से अधिक भूभाग वन से आच्छादित है। ये वन कार्बन अवशोषण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। एक आंकड़ों के अनुसार 2017 में भूटान में कुल 22 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन हुआ था, और जबकि वहां की जंगल की इससे लगभग 3 गुना अधिक मात्रा को सोखने की क्षमता थी। नदियों की उपलब्धता के कारण वहां जल विद्युत का पर्याप्त विकास किया गया, जिससे स्वच्छ बिजली की प्राप्ति होती है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को सब्सिडी देने से जीवाश्म ईंधन पर दबाव कम करने में आप देखिए मदद मिली है। और याद रहे, पेरिस जलवायु सम्मेलन में भूटान ने प्रतिज्ञा ली थी कि उसका ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन देश के जंगलों द्वारा एकत्रित कार्बन से अधिक नहीं होना। भूटान 2023 तक देश को शून्य अपशिष्ट बनाने पर भी आप देखिए जोर दे रहा है। वहां बाहरी आगंतुकों ने से दैनिक शुल्क लिया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यटन से पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाना है। वहां के संदर्भ में एक खास बात यह भी है कि 2040 तक भूटान में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूदा समय से दुगना होने के अनुमान का भी कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वनों की मौजूदा स्थिति के बरकरार रहने से तब भी वह कार्बन नकारात्मक ही रहेगा। दूसरी तरफ सूरीनाम का 90% से अधिक क्षेत्र वनों से आच्छादित है। यह सालाना 88 लाख टन कार्बन को अवशोषित करता है, जबकि आप देखिए वहां केवल 70 लाख टन कार्बन का वार्षिक उत्सर्जन होता है। यह सूरीनाम को कार्बन नकारात्मक बनाता है। वहीं आप देखिए 65.4% पर्यावरण वाला पनामा वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में केवल 0.045% का योगदान देता है। ये देश दुनिया के समक्ष मिसाल है। ओवरऑल बढ़ते कार्बन उत्सर्जन को रोकने और वातावरण में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के लिए ठोस प्रयत्न करने होंगे। इसके लिए जीवाश्म ईंधन पर रोक, पौधारोपण में वृद्धि, वनोन्मूलन में कमी, स्मार्ट कृषि करने की दरकार, जिसमें जलवायु परिवर्तन का खतरा कम किया जा सके। ये आप देखिए छोटे छोटे कॉलम रहते हैं, देख सकते हैं आप लोग। फोन हैकिंग और डाटा चोरी का खतरा। गत दिनों आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल की ओर से भारत के दर्जन भर से ज्यादा विपक्षी राजनेताओं और हस्तियों को एक अलर्ट मैसेज भेजा गया, जिसमें कहा गया कि कहीं दूर से उनके फोन की हैकिंग की कोशिश की सूचना दी गई है। वैसे कंपनी ने यह भी कहा कि खतरे की ऐसी कुछ सूचनाएं गलत हो सकती हैं, लेकिन इस नोटिफिकेशन पर देश की राजनीति में विवाद खड़ा हो गया। विपक्षी दलों ने कहा कि इसके पीछे केंद्र की सत्ता में बैठी सरकार है। वहीं केंद्र सरकार ने इस जांच की बात कही है। देखते हैं कि क्या निकल कर सामने आता है। कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा होगा कि एक पेगासस का मामला भी काफी आया था। तो आप देखते हैं कि आजकल साइबर अटैक से कोई नहीं बच पा रहा है।
कोई भी हैकिंग कर ले रहा है तो ध्यान रखा करिएगा। एक गांव का हाल तंज कसा जा रहा है करीब करीब। भूकंप पीड़ितों को राहत पहुंचाने की चुनौती। या आप देखिए कि नेपाल में काफ़ी लोग इससे जान माल की भी नुकसान हुआ है। वहाँ हमारे देश में भी आप देखिए फर्क पड़ा है इससे। भूकंप का मतलब होता है भूमि का कांपना, ठीक है। दृढ़ इच्छा शक्ति से बदलेगी तस्वीर। देश के मानचित्र पर 27वें राज्य के रूप में जन्मा उत्तराखंड 9 नवंबर को 23 वर्ष की आयु पूर्ण करने जा रहा है ना, तो उसी की बात उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। घरेलू निवेशकों के दम पर चल रहे शेयर बाजार। पिछले एक साल में बाजारों में स्मॉल कैप्स ने 25%, तो मिड कैप ने दिया 18% का रिटर्न। इस 67,927 के सर्वोच्च स्तर को छू चुका है सेंसेक्स। पिछले एक साल के दौरान 57,084 अंक रहा सेंसेक्स का न्यूनतम स्तर बीते एक वर्ष के दौरान। बिजली की बढ़ती मांग से ग्रिड को बचाने की तैयारी हो रही। केंद्रीय नियामक ने आंतरिक विपत्त में बिजली रिजर्व की तैयारी पर जोर दिया। गैस की खरीद सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। केंद्र ने राज्यों को 72,961 करोड़ रुपए की जारी की है। वी वर्क ने दिवालिया प्रक्रिया के लिए किया आवेदन। कोकिंग से जुड़ी सेवाएं देने वाली वैश्विक कंपनी है ये। अमेरिका में दिवालिया प्रक्रिया के लिए आवेदन इसने कर दिया है। इनसाइडर ट्रेडिंग मामले में लक्स के ईडी को राहत। याद देखिए, लक्स इंडस्ट्री से जुड़े इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में सेबी ने कंपनी के कारक निदेशक उदित टोडी समेत 14 संस्थाओं पर बाजार में कारोबार पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। टीवीएस मोटर ने लॉन्च की नई अपाची RTR 310। बड़ी टेक कंपनियों को लेकर आरबीआई सतर्क है। केंद्रीय बैंक की ओर से मंगलवार को जारी इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023 में जताई गई चिंता। डिजिटल कर्ज में प्रगति की रहा है, लेकिन डाटा की गलत इस्तेमाल की खतरे भी बरकरार हैं। एक आप लोगों को और बात बता दूं, रिजर्व बैंक यानी कि केंद्रीय बैंक की बात हो रही। बैंकों का बैंक भी कहते हैं आप लोग। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एक दिन की इंटरनेट बंद से होगा 43 अरब डॉलर का नुकसान। देखिए, इतना जरूरी हो चुका है इंटरनेट। इस्पात एल्यूमिनियम उद्योग पर अनुचित कर स्वीकार नहीं है। वाणिज्य उद्योग मंत्री ने कहा कि ईयू के आयातित वस्तुओं पर कार्बन टैक्स लगाने का भारत करेगा विरोध। जनवरी 2026 से लागू होगा टैक्स, पर अक्टूबर से ही कार्बन उत्सर्जन के आंकड़ों को करना होगा साझा। सभी कारोबारी संस्थाओं को जीएसटी में शामिल करने पर ध्यान। वित्त मंत्री साहिबा कह रही हमारी। युद्ध के बाद गाजा की सुरक्षा संभालेगा इजरायल। आप देख रहे हैं इजरायल और हमास में काफ़ी युद्ध चल रहा है। ये आप देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें भारत है हमारे। यहाँ आप लोगों को इजरायल देखने को मिलेगा। यरूशलेम इसकी राजधानी है। भूमध्य सागर है, ये अरब सागर। आप देखिए सीरिया हो, ये सब आप लोगों को पड़ोसी। मिस्र है, लेबनान हो गया यहीं, ये सब इसके पड़ोसी हैं, तो याद रखा करिएगा। इराक सीरिया में 3 नवंबर से अब तक अमेरिका सेना पर हुए 8 हमले। सिख कवित्री ने गाजा को लेकर बाइडन का दिवाली ने निमंत्रण ठुकराया। यूरोप में पारंपरिक सशक्त बलों की संधि से अलग हो गया रूस। समझौते से हटने के लिए अमेरिका व पश्चिमी देशों को उठाया जिम्मेदारी। शीत युद्ध के प्रतिबंधों को सीमाओं पर सेना एकत्रित करने से रोकना था इसका उद्देश्य। धोखाधड़ी मामले में गवाही के दौरान जज से भिड़े ट्रंप। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। जज ने कहा यह कोर्ट रूम कोई रैली नहीं, तो पूर्व राष्ट्रपति ने लगाया पक्षपात का आरोप। ब्रिटेन की संसद में किंग्स चार्ल्स ने दिया पहला पारंपरिक भाषण। तीसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट के लिए विवेक और निक्की समेत 5 रिपब्लिकन चयनित हुए हैं। ये आप देखिए, अमेरिका में अच्छा होता है, जैसे चुनाव लड़ना है राष्ट्रपति का, वो डिबेट करते हैं बैठ के, अपने अपने मुद्दे बताते हैं, लोग उनसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ मुझे लगता है कि होना चाहिए इस तरह की, अच्छी बात है। केन्या में पौधारोपण के लिए अवकाश घोषित हुआ है। अफगानों के धैर्य की परीक्षा नहीं ले पाकिस्तान, तालिबान कह रहा है। अफगानियों को प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए बाध्य न करें पाक, इस्तनिक जाई कह रहे हैं। अब अफगानिस्तान के पास मजबूत रक्षा बल एवं हथियार हैं।
ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है, क्रिकेट को आप लोग काफी पसंद भी करते होंगे। सेंटनर और रचिन बांग्लादेश दौरे के लिए न्यूजीलैंड टीम में आप देखेंगे। पेगुला को हराकर स्वातिक बनी चैंपियन। 2 महीने पहले नवंबर 1 का ताज गंवाने वाली ईगा स्वातिक ने जेसिका पेगुला को 6-1 6-0 से हराकर WTA फाइनल्स और शीर्ष रैंकिंग फिर हासिल कर ली है इन्होंने। ये आप देखिए, स्वस्थ रहिए, इस दिवाली जलाएं सेहत के दिए। आप लोगों की दिवाली तो तब होगी जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। एक दिन आप लोग मनाइए, बस थोड़े से पटाखे छोड़ लीजिए अगर छोड़ना है तो, वरना उस दिन भी मैं कहता हूँ कि किताबों की पूजा कर लीजिएगा, ठीक है। MCA ने भारत में की फैक्ट चेकिंग नेटवर्क की घोषणा। मिस इन्फॉर्मेशन कम्बैट अलायंस ने स्वतंत्र फैक्ट चेकिंग नेटवर्क लॉन्च किया है। आजकल आप देख रहे हैं कोई भी जानकारी वायरल हो जाती है तो उसकी सही जानकारी रहती नहीं है कि वो सच है या गलत है। ये आप देखिए, इंटरनेट मीडिया पर असली वीडियो का प्रसार सामाजिक गिरावट का नतीजा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का DGP को निर्देश विवेचना की खामियां दूर कर तुरंत कार्रवाई के SP जौनपुर की वीडियो की बरामदगी नहीं होने पर उपस्थिति होने का दिया था निर्देश। उत्तर प्रदेश सरकार जमीन दे तो सेवायत बांकी बिहारी मंदिर शिफ्ट करने की तैयारी की बात हो रही है। मंदिर सेवायतों के नए सुझाव से इलाहाबाद हाईकोर्ट में कॉरिडोर मामले की सुनवाई में नया मोड़। प्रदेश सरकार ने जताई आपत्ति, कहा किसी भी हालत में मंदिर शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। सब आप देख रहे हैं चल रहा है। SGPC चुनाव आज धामी और बलवीर होंगे आमने सामने। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की बात हो रही है। यहाँ भी आप देखते हैं कि जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। विज्ञानी विल्हेम कॉनराड रोंटेजन ने एक्सरे की खोज की। 1895 में आज ही के दिन जर्मन भौतिक विज्ञानी विल्हेम कॉनराड रोंटेजन ने कैथोड रेडिएशन के साथ प्रयोग करते हुए संयोगवश एक्सरे की खोज की थी। इस खोज के लिए रोंटेजन को 1901 में नोबेल मिला और इस दिन को पूरी दुनिया में रेडियोलॉजी दिवस के रूप में मनाती है। तेंदुलकर द्रविड़ ने की वनडे क्रिकेट में 331 रन की रिकॉर्ड साझेदारी। 1999 में आज ही के दिन भारतीय टीम के सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ ने वनडे क्रिकेट में न्यूजीलैंड के विरुद्ध 331 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी की थी। उनका यह रिकॉर्ड 2015 के विश्व कप में वेस्टइंडीज के क्रिस गेल और मार्लोन सेमिल्यूज ने जिम्बाब्वे के खिलाफ आप देखिए साझेदारी करके तोड़ा था। कैंसर अनुसंधान क्षेत्र में डॉक्टर रणदेवे ने दिया था योगदान। जीव विज्ञानी डॉक्टर कमल रणदेवे का जन्म 1917 में आप देखते हैं कि आज ही के दिन पुणे में हुआ था। वर्ष 1949 में भारतीय कैंसर अनुसंधान केंद्र से कोशिका विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। बाद में यहाँ उन्होंने देश की पहली टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना की। इसके बाद आप देखते अलावा उन्होंने कैंसर, हार्मोन, ट्यूमर, वायरस के बीच संबंधों का पता लगाया। कुष्ठ रोग का टीका विकसित करने में भी योगदान दिया। वर्ष 1973 में भारतीय महिला वैज्ञानिक संघ की स्थापना में भूमिका निभाई। वर्ष 1982 में पद्म भूषण मिला था इन्हें। 1 लाख से अधिक चाकुओं की प्रतिमा ब्रिटेन के वोल्टन में एक नेशनल टूर के अंतर्गत प्रदर्शित कलाकृति द नाइफ एंजल। एक पुलिस अधिकारी ने आशा जताई कि चाकू से हुए अपराध के पीड़ितों को समर्पित यह मूर्ति धारदार हथियारों के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाएगी। सर्जरी के बाद संक्रमण सूजन से अस्पताल में नहीं होना पड़ेगा भर्ती। IIT मंडी के शोधार्थियों ने विकसित की एंटीबैक्टीरियल कोटिंग सामग्री। हड्डी व दांत की सर्जरी के बाद रोगियों के सामान्य चिकित्सा परिणाम में होगा सुधार। यह चिकित्सा प्रत्यारोपण के क्षेत्र में एक आशाजनक प्रगति मानी जा रही। अन्य सर्जरियों के लिए भी होगा शोध। सर्दियों में वायु प्रदूषण से बढ़ जाता है हृदय रोग का जोखिम। आदित्य एल 1 ने खींची सौर ज्वालाओं की तस्वीर। अभी भारत ने छोड़ा था इसे सूर्य के रहस्यों का खंगालने के लिए। HEL1 OS पेलोड ने सौर ज्वालाओं के आवेगपूर्ण चरण का रिकॉर्ड किया है। और आप देखते हैं कि HEL1 OS के डाटा से शोधकर्ता और सौर ज्वालाओं का अध्ययन कर सकेंगे। सूर्य का रहस्य खंगालने के लिए 15 लाख किलोमीटर के सफर पर निकले आदित्य L1 ने पहली बार आप देखते हैं सौर ज्वालाओं की तस्वीर निकाली। क्यूरोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर 4000 दिन पूरे किए। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, इसकी स्थापना कब हुई थी नासा की, आप लोग बताइए, हेडक्वार्टर का है।
1609 किलोमीटर का सफर तय कर दिया ड्राइविंग टेस्ट लंदन में। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर बताइए आप लोग, ठीक है। मेरी तरफ से शुभकामनाएं, मेहनत करिए, 100% दीजिए जिस काम को कर रहे हैं आप लोग।